हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कुछ गुड हैबिट्स के बारे में रीडिंग करेंगे, क्योंकि ये मेरा वीडियो छोटे बच्चों और बड़ों सभी के लिए है। तो इस बात की मांग बराबर आ रही है कि मैं थोड़ा छोटे बच्चों के लिए भी वीडियो बनाऊं। तो इस वजह से मैंने आज गुड हैबिट्स का लेसन लिया हुआ है और इसमें भी शब्द आपको नए मिलेंगे और आपको इंग्लिश रीडिंग में हेल्प मिलेगी। गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें। यू शुड फॉलो गुड हैबिट्स टू बिकम हेल्दी। यहाँ पे उच्चारण इसका शुड है, ये हम साइलेंट लेटर में पढ़ चुके हैं। एल के बाद जब भी डी आती है तो एल साइलेंट रहता है, इसलिए यहाँ पे इसका उच्चारण है शुड। फॉलो, फॉलो मीन्स नियमों का पालन करना। गुड हैबिट्स यानी अच्छी आदतें। टू हेल्दी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये ज़रूरी है कि हम कुछ अच्छी आदतों का पालन करें। पहली दी हुई है आपकी, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली पढ़ेंगे इसको, अर्ली। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी उठो। सुबह जल्दी उठो से मतलब सुबह जल्दी उठना चाहिए या जागना चाहिए। ब्रश योर टीथ प्रॉपरली ट्वाइस अ डे। इन दोनों में से एक चीज़ आनी है, इसलिए यहाँ पे ये ऑब्लिक का चिन्ह बना हुआ है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको ब्रश। ब्रश का मतलब यहाँ पे यू का जो साउंड है वो आ के रूप में हो रहा है। ब्रश योर टीथ यानी अपने दांतों को प्रॉपरली ठीक से साफ करें, या ट्वाइस अ डे दिन में 2 बार साफ करें। नेक्स्ट है आपका डू एक्सरसाइज डेली। इसका उच्चारण है एक्सरसाइज। एक्स का जो उच्चारण होता है कई बार जा के रूप में भी होता है, यहाँ पे एक्स के रूप में ही हो रहा है। तो एक्सर, EXER का उच्चारण एक्सरसाइज। सी के बाद जब भी आई आती है तो हम सा पढ़ते हैं इसको, यहाँ पे एस का उच्चारण जा हो रहा है। डू एक्सरसाइज डेली। डू एक्सरसाइज डेली का मतलब रोजाना व्यायाम करें। डेली यानी रोजाना, एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम और डू मीन्स करना। रोजाना व्यायाम करें या करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका टेक अ बाथ डेली। यहाँ पे लास्ट में TH आया हुआ है तो था उच्चारण होगा। टेक अ बाथ डेली, रोजाना नहाना चाहिए। अब ये हैबिट्स की बात आ रही है, इसलिए हम चाहिए शब्द का यूज कर रहे हैं। अगर हम सेंटेंस का मीनिंग निकालें तो जब सेंटेंस मेन वर्ब से प्रारंभ होता है तो आमतौर पर जो हिंदी में अर्थ निकलता है वो ओ के रूप में यानी कमांड के रूप में, आदेश के रूप में, यानी डू एक्सरसाइज डेली यानी रोजाना व्यायाम करो। टेक अ बाथ डेली यानी रोजाना नहाओ। कॉम योर हेयर प्रॉपरली। अब यहाँ पे फिर से आपका साइलेंट लेटर का नियम आया हुआ है। एम के बाद जब भी बी आती है तो हम बी को साइलेंट रखते हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ कॉम का उच्चारण करेंगे। कॉम योर हेयर प्रॉपरली। कॉम योर हेयर का मतलब बालों को काटना। इसके लिए डिश शब्द भी यूज करा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है हम उसका मीनिंग समझेंगे। कॉम योर हेयर प्रॉपरली यानी अपने बालों को सही से संवारें। कट योर नेल्स रेगुलरली। कट मीन्स काटना, नेल्स मीन्स नाखून। रेगुलरली, जी के बाद यू आया हुआ है, यहाँ पे जी का उच्चारण गा हो रहा है।
अपने नाखूनों को नियमित रूप से काटते रहें। रेगुलरली यानी नियमित, नेल्स यानी नाखून। नेक्स्ट है आपकी ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स। ऑलवेज उच्चारण है WAY, हम पढ़ चुके हैं। इस तरह से वे शब्द का उच्चारण होता है। AY जब भी लास्ट में हो, किसी भी वर्ड के लास्ट में होता है तो ए साउंड निकलता है। तो इसको पढ़ेंगे हम ऑलवेज। ऑलवेज वियर, ए का उच्चारण यहाँ पे छोटी ई की मात्रा के रूप में हो रहा है। ऑलवेज वियर क्लीन, अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह ए आया हुआ है, दोनों जगह साउंड आपका अलग है। यहाँ पे वियर और यहाँ पे क्लीन, यहाँ पे बड़ी ई का साउंड आ रहा है। क्लोथ्स, क्लोथ्स मीन्स कपड़े, क्लीन यानी साफ सुथरा, वियर मीन्स पहनना। हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने, साफ कपड़े पहने। टेक हेल्दी फूड, यहाँ पे TH का जो साउंड होता है वो था नहीं होता है, दा होता है। तो हम इसको हेल्दी बोलेंगे, हेल्थी नहीं बोलेंगे। टेक हेल्दी फूड, हमें स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए या खाना चाहिए, या आप स्वास्थ्यवर्धक भोजन खाएं। च्यू फूड प्रॉपरली, EW जब भी लास्ट में होता है किसी भी वर्ड के तो ऊ उच्चारण निकलता है। तो हम इसको पढ़ेंगे च्यू फूड प्रॉपरली। च्यू मीन्स चबाना, भोजन को अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए। अवॉइड जंक फूड, अवॉइड OI जब भी आता है OI उच्चारण होगा, तो अवॉइड, अवॉइड जंक फूड, जंक फूड को अवॉइड करें। अवॉइड यानी टालना, उपेक्षा करना। नेक्स्ट है आपका मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। टेक मिल्क डेली। कंप्लीट PL इकट्ठा है, तब आपकी ई आ रही तो दोनों को मिला करके इकट्ठा साउंड करेंगे। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, टेक मिल्क डेली। मिल्क एक संपूर्ण आहार है, इसलिए दूध हमें रोजाना लेना चाहिए। यहाँ पे दूध लेने के लिए टेक मिल्क शब्द आया है, ये आपको खास बात ध्यान रखनी है, क्योंकि दूध पीने के लिए ड्रिंक शब्द नहीं आता है। टेक मिल्क, टेक टी, टेक कॉफ़ी, टेक मिल्क। ड्रिंक टी नहीं यूज करा जाता, ड्रिंक मिल्क भी नहीं यूज करा जाता। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान करते चलें। नेक्स्ट है आपकी ईटिंग फ्रूट्स। फ्रूट्स उच्चारण है, इसमें आई साइलेंट है। तो ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जब भी शब्द इस तरह से लंबे होते हैं आपको ध्यान कर लेना है कि 2 शब्द या 3 शब्द जैसे हम हिंदी में तोड़ करके पढ़ते हैं उसी तरह से आप इंग्लिश में तोड़ करके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ये वेज और टेबल्स, तो वेजी टेबल्स पढ़ेंगे, इसको वेजी आपको अलग पढ़ लेना है, टेबल्स अलग पढ़ लेना है, और स्पेलिंग भी इस तरह से आप याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप अस। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि अधिकतर जब वर्ड यू से प्रारंभ होता है तो उसका उच्चारण आ होता है। तो यहाँ पे हम इसको अस पढ़ेंगे, उस नहीं पढ़ेंगे। अस अवे, ऊपर अभी मैंने बताया था कि लास्ट में ए वाई जब आता है तो ए का साउंड निकलता है, तो बा पे ए का साउंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका अवे। अवे फ्रॉम डिजीजेज, बीमारियाँ। फल और सब्जियाँ, ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियाँ
खाने से बीमारियां दूर रहती हैं। डोंट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग टाइम। ज़्यादा समय तक हमें टीवी नहीं देखना चाहिए। किसी भी चीज़ को जब हम मना करते हैं तो सेंटेंस को हम डोंट से प्रारंभ करते हैं। डोंट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग टाइम। यहाँ पे आप टीवी की जगह पे आजकल बच्चे जो मोबाइल देखते हैं उसका आप यूज कर सकते हैं। डोंट वॉच मोबाइल फॉर लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है आपका प्ले इन द ओपन डेली। ओपन, यहाँ पे ओ का साउंड सीधा ओ के रूप में ही निकल रहा है। खुले में रोजाना खेलना चाहिए या रोजाना खेलो। गो टू बेड अर्ली एट नाइट। गो टू बेड कहते हैं सोना। रात को जल्दी सोना चाहिए या रात को जल्दी सो जाओ। डोंट ईट अनकवर्ड फूड। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जब हम किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम डोंट से प्रारंभ करते हैं। तो ये डोंट आपका शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट का, ये भी आपको पता होना चाहिए। डू नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म के रूप में डोंट पढ़ते हैं। डोंट ईट अनकवर्ड, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। अनकवर्ड फूड, कवर यानी ढांकना, इसकी ईडी लगा दी गई है तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। और यूएन लगाने से ये कवर का अपोजिट वर्ड बन जाता है। यानी यूएन जब भी किसी शब्द के साथ में लगा हुआ तो वो आगे वाले शब्द का अपोजिट यानी विपरीत शब्द होता है। कवर यानी ढांकना और अनकवर यानी खुला। तो डोंट ईट अनकवर्ड फूड यानी कभी भी बिना ढका हुआ खाना मत खाओ, यानी खुला जो रखा हो भोजन उसको मत खाओ, क्योंकि उस पर मक्खी मच्छर या जो भी धूल मिट्टी गंदगी है वो इकट्ठी हो जाती है, तो ये बीमारियों को आमंत्रण देती है। तो इसलिए ये बात कही जा रही है डोंट ईट अनकवर्ड फूड, खुले हुए भोजन को मत खाओ। नेक्स्ट है आपका वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। वॉश पढ़ेंगे इसको, योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाना खाने से पहले हमेशा अपने हाथ धोना चाहिए। तो ये कुल मैंने जो गुड हैबिट्स आज ली हैं वो 17 हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इतनी जो भी शब्द इसमें आए हैं इंग्लिश पढ़ने में हेल्प मिली होगी। जो बच्चे हैं जिन्हें एक्सरसाइज याद करने को दी जाती है तो आपको जब याद करने को कहा जाए कि 5 गुड हैबिट्स याद करनी है, लर्न करनी है या 10 गुड हैबिट्स लर्न करनी है, तो आप इस तरह से एक तो क्रम बना लें सुबह से, और दूसरा अगर आपको कठिन लगता हो तो बीच बीच में जैसे जो आपके छोटे सेंटेंस आए हुए हैं तो आप इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे।